Hello, hi, and welcome to my channel Triple Eight Tarot The Wheel of Fortune। मैं आद्या आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे भगवान जी से और उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान जी, आपने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हर उस सिचुएशन के लिए जिसने मुझे खुशी दी, हर उस सिचुएशन के लिए जिसने मुझे थोड़े से आंसू दिए लेकिन बहुत सारा लेसन सिखाया या बहुत अच्छी सीख दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर उस सिचुएशन के लिए जो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रुलाने के लिए भी धन्यवाद और मुझे हंसाने के लिए भी धन्यवाद। मेरे पास जब भी परेशानी आई, आप हर वक्त मेरे साथ थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हर पल आपको अपने पास महसूस किया है और मेरे पास रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए हर सिचुएशन में बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ मेरे पास आज है, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, सर पे छत दी, हाथ पांव सही सलामत दिए, अच्छी हेल्थ दी, प्रॉस्पेरिटी दी, रुपया पैसा दिया, काम करने का जज्बा दिया, तरीका सिखाया, उस सब के लिए धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी को हील कर सकती हूँ, किसी को की प्रॉब्लम का सलूशन दे सकती हूँ। इस लायक बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। हर पल मेरे साथ रहिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और आपके मार्गदर्शन के साथ ही मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। सो थैंक यू सो मच भगवान जी। और ओम साउंड के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। गहरी सांस भरते हुए मेरे साथ आप भी प्लीज़ बोलिए ओम। पॉजिटिव फील करते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव रहिएगा और अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिवली सोचिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। हम आज की रीडिंग में कान्हा जी के संदेश लेंगे, एंजल्स का गाइडेंस लेंगे और साथ में येस नो आंसर भी लेंगे। किसी भी क्वेश्चन का, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और आप उसका सवालों का जवाब जानना चाहते हैं येस और नो में, तो हम वो जवाब भी जानेंगे कान्हा जी से, सॉरी एंजल से, और एंजल से गाइडेंस भी लेंगे हम। और आपकी एनर्जी निकालेंगे पहले ये क्यूट वाले कार्ड से और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी निकालेंगे ये राइडर वेट टैरो डेक से। और कान्हा जी के गाइडेंस के साथ इस रीडिंग का समापन करेंगे। सबसे पहले हम राइडर वेट को साइड में रख देते हैं और ये छोटे से क्यूट से जो कार्ड्स हैं इनके साथ रीडिंग करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडरलेस है। जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और आपके साथ जो भी संदेश, जो भी मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहेंगी वो आपके साथ मैच करेंगे। अगर कुछ मैसेजेस आपके साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मैसेजेस शायद आपके लिए नहीं, किसी और के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारे मैसेजेस आपके साथ, आपके लिए नहीं हो सकते और आपके साथ रेजोनेट भी नहीं कर सकते। और ये भी हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। तो टोटली डिपेंड करता है कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है और क्या नहीं देना चाहती हैं। कोई भी बंदा इस रीडिंग को देख सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, मैरिड, अनमैरिड, करंट कपल, पास्ट की कपल्स, anyone can see this reading, any caste, creed और रिलीजन, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी देख सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी निकालते हैं, हम किसी का धर्म नहीं निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बी पॉजिटिव प्लीज़। Mother Universe,
डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है मदर यूनिवर्स। एनर्जी, इतना सब कुछ सोच रहे हैं आप लोग। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, और वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। मैं ये कार्ड्स अभी यहाँ पर रख रही हूँ ताकि आपको दिखें अच्छे से। दिख रहे हैं ना? या प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है वो। The Hierophant, the Chariot. Knight of Pentacles बॉटम में रूल कर रहा है। चेक करता हूँ ज़रा कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली या नहीं दिख रहे हैं। सो आपकी फ़िलहाल क्या एनर्जी है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। तो मेरे व्यूअर्स के दिमाग में अभी फ़िलहाल ये चल रहा है कि पहली बात तो वो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में ऐसी में हैं जिसमें वो बहुत थके हुए से फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को थका हुआ सा फ़ील कर रहे हैं मतलब, और थोड़ा सा घबराए हुए से भी हैं क्योंकि वो थके हुए हैं। उन्हें उस सिचुएशन में निकलना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत फ़ाइट कर चुके हैं उस सिचुएशन में, और फिर भी डटे हुए हैं, थोड़े से घबराए हुए भी हैं क्योंकि एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो चुकी है उनकी, और लेकिन होप्स उन्होंने नहीं छोड़ी है अभी तक। थके हुए हैं, बिल्कुल टायर्ड हैं, जैसे कि बैटल फील्ड में कोई हारा हुआ नहीं कहूँगी, थका हुआ, मतलब काफ़ी देर से जो लड़ रहा हो, बहुत टाइम हो गया उसको लड़ते लड़ते कॉन्टीन्यूसली, और जब सैनिक लड़ते लड़ते थक जाता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो फिर भी अपने उस पर फील्ड में डटा रहता है। वो वाली सिचुएशन है। लेकिन हाँ, क्योंकि उसकी एनर्जी उसके पास नहीं होती है, एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी होती है, उसको लग रहा होता है कि भाई ऑलरेडी थका हुआ है, तो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि मैं अब पूरी एनर्जी के साथ नहीं लड़ पा रहा हूँ, या मेरे पास अब इतनी एनर्जी बची नहीं है कि मैं इस सिचुएशन को कॉन्कर कर सकूँ। ठीक है ना? उस सिचुएशन में अभी आप हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, ये वाली कुछ एनर्जी है आपके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि एक इमोशनली, इमोशन से भरे हुए हैं अभी आप, और चाहते हैं कि इमोशनली एक नई शुरुआत हो, या तो आपको नया आपके
नया कोई कनेक्शन स्टार्ट हो, या फिर आपके जो पुराना रिलेशन चल रहा है उसी में एक नई शुरुआत हो। क्योंकि जो कुछ भी अब तक चल रहा है उससे आप हैप्पी नहीं हैं, और शायद ये जो नाइट ऑफ रॉड्स वाली, जो वॉन्ड्स वाली जो सिचुएशन चल रही है, जो थके हुए से जिस सिचुएशन में आप हैं करंटली, आपके जिस भी रिलेशन में आप हैं उसमें, उसकी सिचुएशन में आप थके हुए हैं और नई शुरुआत चाहते हैं। जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है उसमें आप खुश नहीं हैं, थक चुके हैं आप उस सिचुएशन से, और एकदम नई शुरुआत चाहते हैं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कुछ हो जाए, भगवान ये वाली सिचुएशन ना रहे और कुछ नया सा हो जाए। बहुत ही थकान सी हो रही है। तो अगर नई शुरुआत हो जाए तो आपको लगता है कि बिल्कुल, अगर नई शुरुआत हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो जो चल रहा है रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे तक जाएगा, उसमें अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और मतलब कोई कमी आपको फिर नज़र नहीं आती है अगर सिचुएशन नई सी हो जाए, नया सा कुछ शुरुआत हो जाए तो। और फिर तो आप उसमें आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, एक ऐसी ऊर्जा में, ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि फिर तो दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपके पास आएगी, आपसे सजेशन लेने आएगी, आपको बिल्कुल गुरु मान के आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी दुनिया, और फिर तो बस आप ही आप हैं, ऐसी आपकी फीलिंग है। और जब दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी तो डेफिनेटली जो सिचुएशन है वो आप काउंटर कर लेंगे, सब सिचुएशन बैलेंस कर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देख दाख के, और सिचुएशन आपके हाथ में होगी, कंट्रोल आपके हाथ में होगा, और आपको जीत हासिल होगी इस सिचुएशन में। ये वाली सिचुएशन अभी चल रही है, ये वाली फीलिंग अभी आपकी चल रही है। तो करंटली जो सिचुएशन है उसमें प्रेजेंटली आप खुश नहीं हैं, लेकिन नई शुरुआत चाहते हैं। नई शुरुआत एक बार हो जाए तो बस फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से, आपको अबंडेंस लेने से, आपको अच्छी खुशियाँ पाने से, आपका फैमिली आगे बढ़ने से, या आपका अगर करियर के बारे में सोच रहे हैं या करियर के बारे में सिचुएशन से रिलेटेड ये सिचुएशन है, तो आपको करियर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो और जब रोक ही कोई नहीं पाएगा, वो होता है ना, उगते सूरज को के आगे सब नतमस्तक होते हैं, तो दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी। आपके पास क्योंकि सब कुछ है, ज्ञान है, सब कुछ है, आप सबको दिशा भी दिखा सकते हैं, और सिचुएशन बिल्कुल आपके हाथ में होगी। ये वाली सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, ये वाला फीलिंग आपकी चल रही है, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि भैया चेंज हो जाए थोड़ा सा, ऐसा आप सोच रहे हैं। और जो बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। ये सब सोच तो आप बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो, बहुत फूक फूक कर आप कदम रख रहे हैं। आपको क्योंकि आपके पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, तो आप फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि कोई कदम गलत ना हो जाए, कोई स्टेप गलत ना हो जाए और लेने के देने ना पड़ जाएं। इसलिए आप बहुत स्लोली देखभाल कर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्लो एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। सो ये वाली सिचुएशन है, ये वाली फीलिंग है अभी आपकी, जो आप सोच रहे हैं फ़िलहाल, आपकी फीलिंग ये है। अब देख लेते हैं राइडर वेट टैरो डेक से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो किस एनर्जी में हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है उनके दिलो दिमाग में, क्या वो फील कर रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। राइडर वेट टैरो को शफ़ल कर लेते हैं। जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिएगा। और अब हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं, मैंने कहा कि डिवाइन हमें बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की अभी इस वक्त क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर आदमी हर वक्त आपके बारे में सोचेगा,
हो सकता है वो किसी ऐसे सिचुएशन में हो जिसकी वजह से वो आपके बारे में नहीं सोचना चाह रहे या सोच सकते हैं। सो पहले हम उनकी एनर्जी निकालेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनकी एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है, उनके दिलो दिमाग में फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं करंटली, उनकी क्या एनर्जी है, वो किस एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्चून पहला ही कार्ड इतना प्यारा आ गया है। मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फ़िलहाल किस एनर्जी में हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ बताइए कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। Magician, the Star, Two of Pentacles and the Fool. And बॉटम की जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पार्टनर आपके बारे में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है हम चेक कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो ये है कि वो अभी फ़िलहाल किसी कुछ सिचुएशंस में, 2 या 2 से अधिक सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं और वो ऐसे सिचुएशंस हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और डिसीजन को कहीं ना कहीं वो डिले कर रहे हैं क्योंकि वो जगल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए और टाइम चेंज हो जाए तो वो एक्चुअली उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो मैजिशियन की एनर्जी में, और वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी मतलब मैनिफेस्ट से मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में लाना चाहते हैं जिसके लिए वो सोच रहे हैं। वो आप भी हो सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो उनकी लाइफ में आ जाए, और वो जो वो कुछ है जिसे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। वो बिल्कुल ऐसा है जो उनको, उनके दिलो दिमाग को सुकून देने वाला है, शांति देने वाला है, उनको हील करने वाला है, उनके 7 चक्रास को बैलेंस करने वाला है, उनको स्टेबिलिटी देने वाला है, उनको वो एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज देने वाला है, हो सकता है मतलब एक डिवाइन एक मैसेजेस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, वो देने वाला है। तो बिल्कुल स्टार की तरह है वो, और आप उनकी लाइफ में वो बिल्कुल स्टार्स की तरह चमक लेकर आने वाला है। ऐसा कुछ है वो जिसे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं, आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए क्योंकि फ़िलहाल वो किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही सिचुएशन को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, दोनों के लिए डिसाइड करके एक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो डिले कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं जितना डिले हो सके, और थोड़ा सा नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं आसपास कि उन दोनों सिचुएशन के अलावा भी और चीज़ें हैं। सो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और टाइम को थोड़ा सा सुधरा हुआ देखना चाहते हैं कि टाइम थोड़ा चेंज हो जाए तो चीज़ें उनके हाथ में आ जाएंगी। और क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ है जिसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कुछ के लिए उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। वो फूल की एनर्जी में है,
भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4, 5 में से 4 कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना के हैं और एक कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि माइनर अरकाना से है। 1, 1, 2। आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि कभी ये कभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी सोचते हैं ये सही है, कभी सोचते हैं ये सही है, फिर दोनों को ही नहीं समझ पाते कि कौन सा सही है, लेकिन दोनों छोड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसी वाली सिचुएशन में है। चंद्रमा का कार्ड है और लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो जो आपके पार्टनर हैं, अगर अपने विजडम के साथ, अपने जो कुछ भी उनको नॉलेज आज तक हुई है उस नॉलेज के साथ अगर वो एक्ट करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली टाइम उनका सही हो जाएगा और जो वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये सजेशन है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आपके पार्टनर तो ये देख नहीं रहे हैं। हम तो सजेशन सिर्फ आपको दे सकते हैं, आपके पार्टनर को तो नहीं दे सकते। अगर आपके पार्टनर ये देख रहे होते तो उनके लिए ये सजेशन था। तो आपके लिए जानने के लिए ये बात है इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर का जो दिमाग है अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा है जिसे पाना चाहते हैं, अपने दिल की गहराइयों से पाना चाहते हैं, और वो आप भी हो सकते हैं और कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ ऐसा है जिसे वो पाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मतलब कैसे भी करके उसको पाना चाहते हैं, कैसे भी करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। भगवान पर छोड़ा हुआ है, भगवान को याद कर रहे हैं और टाइम को चेंज होने का भी इंतज़ार है उन्हें। चेंज हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर अभी हैं, मतलब फीलिंग्स हैं। और कहीं क्योंकि जो बॉटम में जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ट्स की, एक्शन लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, कि अगर उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाए और थोड़ा सा टाइम मतलब ठीक ठाक सा हो जाए और वो मैनिफेस्ट कर पाएँ और वो चीज़ उस चीज़ को अचीव कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत ही पैशनेटली एक्शन लेने के मूड में है। पैशनेटली, बहुत ही एनर्जेटिकली उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ़िलहाल की ये एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक जनरल सी तो बात हो गई कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अब उनके दिमाग में कहीं आप हैं भी या नहीं हैं। ये सिचुएशन आपके लिए है या किसी और के लिए फ़ील कर रहे हैं वो, या ऐसे ही कुछ चल रहा है। देख लेते हैं कि आपके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या राय है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या इंटेंशंस हैं आपके बारे में। सो पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़ और अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर आ सके और हमें सही से मैसेजेस मिल सकें और मैं आपको कन्वे कर सकूं। सो मदर यूनिवर्स जानना चाहता है कौन सा कार्ड गिरा था। द सन। So let's shuffle. Divine Universe, Mother Universe, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, वो क्या सोचते हैं, करंटली क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइए।
मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। Oops. 7 of swords. Okay. अब यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। The Chariot. Seven of Wands. व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। Four of Cups. Eight of Pentacles. Six of Pentacles. King of Pentacles. Justice.
10 of Cups, Strength, Knight of Pentacles, bottom of the deck is 8 of Swords, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। तो देखा जाए तो फ़िलहाल अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में मेरे ख्याल से बातचीत नहीं होनी चाहिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आप उनको मैसेज कर रहे होंगे या कॉल कर रहे होंगे तो उसका जवाब भी नहीं दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे ख़ुद को गार्ड किया हुआ है, मतलब बिल्कुल आप दोनों के अपने और आपके बीच में उन्होंने गार्ड्स खड़े किए हुए हैं और बिल्कुल आपसे बात करने के मूड में नहीं है। फ़िलहाल वो कर ही नहीं रहे हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो एफ़र्ट्स हैं रिलेशनशिप में वो आपकी तरफ से थोड़े से कम हो रहे हैं। सिचुएशन को बैलेंस करने में या सिचुएशन को संभालने में, हैंडल करने में आपकी तरफ से जो एफ़र्ट्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं कम लग रहे हैं, वो पूरे नहीं लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप इसमें आपका 100% नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। हालांकि उनको लगता है कि आप एक बिल्कुल वॉरियर वाली मतलब टाइप के इंसान हैं, अपने चीज़ों को बैलेंस करते हुए और सिचुएशन को कॉन्कर करने की आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर फीलिंग्स हैं। और क्योंकि लाइट आ चुकी है तो मैंने भी थोड़ा सा लाइट्स ऑन कर लिए हैं। जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हालांकि आपके अंदर जज्बा है हर चीज़ को मैनेज करने का, देखने का, सही गलत के बीच में डिफरेंस करने का, आपके साथ फैमिली बनाने का, आपके अंदर वो कैलिबर्स वो देखते हैं, आपके अंदर वो सब चीज़ें देखते हैं जो एक अच्छे पार्टनर के अंदर होती हैं, या जिसके साथ जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन रखा जा सकता है, या जिसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। अगर आप थोड़ी सी अपनी वीकनेसेस पर थोड़ा सा को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा काम कर लें तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पर्सन मानते हैं। वो मानते हैं कि आप बैलेंस करने वाले इंसान हैं, सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, आप कर सब कुछ सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर उनको नज़र आते हैं। आप एक अबंडेंट हैं पर्सन नज़र आते हैं। आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप लेकिन एक स्लो एनर्जी में वो देखते हैं आपको, मतलब एक अबंडेंट, एक जैसे होता है ना, एक घर का मुखिया जैसे होता है ना, इस तरह से वो आपको कहीं ना कहीं देखते हैं कि आपके अंदर वो कैलिबर्स हैं, वो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रॉन्गनेस है, वो डिसीजन लेने की क्षमता है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आपके पार्टनर देखते हैं। हालांकि वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके लिए सोच बहुत प्यारी है उनकी। और उनको लगता है कि आप सिचुएशन को मैनेज करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़े से एफ़र्ट्स कम रह गए हैं। या हो सकता है कि जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बात करें,
बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में बात करें। ऐसे ही नहीं कुछ भी सोच लें, कुछ भी समझ लें, अरे ऐसे ही उसका मतलब ये होगा, नहीं। आपकी जब भी बातचीत होगी आप प्लीज़ क्लैरिटी के साथ उनके साथ बातचीत कीजिएगा, क्योंकि वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक मैनिफेस्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी करता है। मैनिफेस्टर ने आई मीन मजिशियन जो होता है, मजिशियन की एनर्जी में है, तो मैनिपुलेट करने की ताकत उसके पास होती है, लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की ताकत होती है, तो उस एनर्जी में वो हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जब भी आपकी बातचीत हो आपके पार्टनर के साथ में, जो कि होगी, डेफिनेटली होगी, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, जस्टिस भी है, स्ट्रेंथ भी है, तो बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत एक लॉयल पार्टनर समझते हैं। तो हालांकि थोड़ा सा एनर्जी स्लो है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि थोड़े से एफ़र्ट्स कम रह गए हैं और अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली बात भी करेंगे आपके साथ, वो रहना भी चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली भी देखते हैं, स्ट्रॉन्गनेस भी देखते हैं, स्टेबिलिटी भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर वो फील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, आपके लिए इंटेंशंस उनकी ये हैं, ये वाली फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। तो सजेशन मेरा आपके लिए यही रहेगा कि जब भी आपकी उनके साथ बातचीत हो तो प्लीज़ क्लैरिटी के साथ बात कीजिएगा, हर चीज़ के बारे में बात कीजिएगा, हर चीज़ के लिए क्लैरिटी लीजिएगा, अपने मन से कुछ मत सोचिएगा, उनको कहने दीजिएगा, उनसे क्लैरिटी के साथ पूछिएगा कि इसका क्या होना है, क्या सोचा है आपने। अज़ूम मत कर लीजिएगा, अज़ूम का मतलब होता है गलत अज़ूम नहीं करना होता है, आपको क्लैरिटी के साथ बात करनी है और पूछना है। सो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अब हम देख लेते हैं कि एंजल से अगर आपके फ़िलहाल कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो हम एंजल से पूछ लेते हैं येस और नो में उसका आंसर, और आंसर आ चुका है जो कि है नो। मैं एक और बार शफ़ल करके कार्ड्स लेने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये एकदम से कार्ड आ गया था, तो देख लेते हैं। माता यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर क्या है येस और नो में। उप्स, गाइस 2 कार्ड्स गिरे हैं और दोनों में ही नो आया है। सो देख सकते हैं हम 3 बार हमने कार्ड निकाले और तीनों बार में नो आया है, तो आज का जो आंसर है वो नो है। और इसको हम यहाँ रख लेते हैं। जो कुछ भी आपने पूछा होगा उसका आंसर नो है, डिसहार्टन मत होइएगा, गाइडेंस हम ले लेंगे। तो एंजल से गाइडेंस हम लेने जा रहे हैं। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि इस सिचुएशन में आप क्या गाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड इज़ नो नीड टू वरी। वाओ, नो आ गया तो भैया रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, डोंट गेट वरीड, दैट्स व्हाट एंजल्स सेइंग। सिचुएशन दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स, ये एंजल्स प्लीज़ सिचुएशन दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइड। बाप रे, 3 कार्ड्स और हम तीनों लेने वाले हैं। हाँ, पहला कार्ड हमारे पास आया था नो नीड टू वरी, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तीसरा कार्ड है हमारे पास है द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड बिग हैप्पी चेंजेस। सो एंजल्स कह रहे हैं कि अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब नहीं है। अब क्या पूछा है ये तो आप ही को पता होगा, और
अब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोंदू धोंदू बन जाएं। अब रोंदू बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, एंजल्स ने बता दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी आपने जिसके बारे में भी पूछा है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और निकाल लीजिए, ज़रा इतनी जल्दी मत कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, क्योंकि कार्ड हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी आया है। तो अगर आपने इनके बारे में कुछ पूछा है तो प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन थोड़ी और इनके बारे में निकालिए। बेशक आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकालेंगे उनके बारे में, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही आपको उनको जानने में हेल्प होगी। और जब चीज़ें क्लैरिटी की तरफ बढ़ती हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो सिचुएशन इम्प्रूव होती है। अभी आप जिस अंधेरे में बैठे हैं उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ये कह रहे हैं एंजल्स हमसे। आप कान्हा जी से भी गाइडेंस ले लेते हैं। कान्हा जी प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, संदेश दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आया है रेस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और whoever mentors you। सो जिन्होंने भी आपको कुछ भी सिखाया है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए, मान सम्मान दीजिए, क्योंकि आपको उन्होंने ज्ञान दिया है, सिखाया है, सिचुएशन से लड़ना सिखाया है। सो दूसरा कार्ड हमसे कहता है हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। ये कान्हा जी आपसे कह रहे हैं। सो एंजल्स ने आपको कहा सवाल का जवाब ना है फ़िलहाल के लिए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी और निकालिए इस सिचुएशन या पर्सन के बारे में और क्लैरिटी लीजिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। चाहे तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके लिए वो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, आपको सही रास्ता मिलेगा और आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। साथ में कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि आप रिस्पेक्ट कीजिए उन लोगों का, उन टीचर्स का, उन मेंटर्स का, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, कुछ ज्ञान दिया है, उनके लिए रिस्पेक्ट शो कीजिए। और जब आप रिस्पेक्ट शो करेंगे, आपके पास क्लैरिटी होगी, तो भगवान जी साथ में ये भी कह रहे हैं, कान्हा जी आपसे ये भी कह रहे हैं कि हेल्प, सहायता, मदद आपके रास्ते में है, आपके लिए भेजी जा रही है, आपको दी जाएगी, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्प मिलेगी, आपके अंदर से मिलेगी। भगवान जी आपको सहायता करेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। सो ये है आज की रीडिंग और कान्हा जी के संदेश के साथ हम इस रीडिंग का समापन करते हैं। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ में पार्टनर का आपके बारे में क्या सोच है, क्या फीलिंग्स हैं, वो साथ में एंजल्स के यस नो आंसर्स के साथ सजेशन, गाइडेंस और कान्हा जी का मार्गदर्शन। और इसके साथ ही हम इस रीडिंग का समापन करेंगे। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशंस मिल सकें न्यू वीडियोस के। सो थैंक यू so much for your kind attention and patience. Have a great day. Bye bye.